चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की। सर उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में nth टर्म ऑफ एन एपी का योग देख लिया था, सम ऑफ एन टर्म, है ना। एपी के एन पदों का योग देख लिया था, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। चले, जहां पे n क्या होता है, पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या। a क्या होता है, ये होता है पहला पद, प्रथम पद। d क्या होता है, d होता है सार्वअंतर। और एसएन क्या होता है, एसएन होता है n पदों का योग। n पदों का, एसएन क्या होता है, n पदों का योग। क्लियर है ना। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे इसमें बोला गया है कि 100 पदों का योग निकालो, है ना। यानी n का मान क्या है, n का मान है 100। यानी हमें क्या निकालना, हमें निकालना एस 100। यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी हमें क्या निकालना, हमें निकालना एस 100। चलो निकाल जल्दी जल्दी, क्या हो। 1 मिनट का समय ले लो आप, 1 मिनट का समय ले लो। बनाओ आराम से, S100 निकालो। चलिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे पहला पद। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पहला पद, है ना। चलो, तो हमारे पास एक ये एपी दिख रहा है, हमारे पास एक ये एपी दिख रहा है। इसमें सर ये देखो, ये हो गया हमारे पास पहला पद A1। ये हो गया सर हमारे पास दूसरा पद A2, है ना। चलो, सबसे पहले देखो A1 मतलब ये पहला पद क्या हो गया हमारे पास, 0.6। दूसरा पद क्या हो गया, 1.7। तो अगर हमें सार्वंतर निकालना हो तो क्या होता है, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये दूसरा पद कितना है, 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1.1, है ना। यानी n/2 यानी 100/2। 2 इंटू ए, पहला पद क्या है 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 1.1। यानी एच 100 हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। 99 इंटू 1.1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सोनू कुमार नाम सोचे जिनको कोई डाउट है आपको, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कुछ ना प्रॉब्लम, माइक ऑन करके। सोनू कुमार नाम सोचे आपने हैंड रेज किया हुआ, कोई डाउट है आपको, नहीं है ना। चलो, चलो। हाँ, डाउट नहीं होती है तो मतलब हैंड रेज नहीं किया, और डाउट होता है तो आप हैंड रेज करके जरूर पूछ लिया। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी एस 100 हो जाएगा हमारे पास 50, और यहाँ से हो गया 1.2। अब दो इन दोनों गुना कर लेते हैं, 99 गुना 1.1 से कर लेते हैं। 1 9 9, 1 9 9, फिर देखो 1 9 9 1 9 9 9 9 18, और 9 हो जाएगा 1089। और 1 दशमलव तो क्या हो जाएगा सर, +1008.9। आप क्या करें सर, इन दोनों को जोड़ देते हैं।
1089 और 1.2। ये 9 2 11, 8 से 1, 8 1 9, 1 10 है एक, क्या है हमारे पास 50 × 110.1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 5 जीरो से कर लो। 0 0 0 0, 5 × 5 5 0 0, 5 × 5 5 × 5, है ना। ये देखो 0 5 0 5 5। तो 1/10 क्या जाएगी यहाँ पे हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 55 0 5 0। तो जीरो कट गया है, यानी क्या आ गया हमारे पास? सिंपल आ गया हमारे पास 55 0 5। 55 0 5, ये 100 हो गया। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बाई टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर लीजिए। चलो अब देखो, इसी के जैसे एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है फोल सेक्शन में जाके। ठीक है, कितने पदों का योग निकालना है सर? 10 पदों का। 10 पदों का योग निकालना है। चलिए आराम से आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है आपको? फोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 33 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर किया। देखो आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा अधिक समय ले लेते हैं। हम थोड़ा सा अधिक समय ले लेते हैं। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो बहुत चांस सही करें बदलिए। देखो एसएन क्या होगा? एसएन होगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। अब ध्यान दो यहाँ पे हमें एन कितने पदों के लिए बनाना है, तो 10 पदों के लिए। कितने पदों के लिए, तो 10 पदों के लिए। एन का मान हो गया 10, है ना। और पहला पद क्या है सर, पहला पद है ए बराबर 2। सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है सर, 7। 7 माइनस 2 यानी सार्वंतर क्या हो गया, 5। बस हमें सारी चीज मिल गया, रख देते हैं। एस 10 निकालें यानी 10/2। 2 गुनी ए, पहला ए का मान क्या है 2, प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 5। एस 10 हो जाएगा हमारे पास, 2 बचे 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 इंटू 5। एस 10 हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 9 × 5 = 45। क्योंकि एस 10 हो गया हमारे पास, देखो 5 इंटू 49, देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ पे 4 5 का 20 और 4 24, 245। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गेट मतलब बहुत बच्चे का आंसर एकदम सही है। गेट गेट बहुत अच्छा, इसी तरह आंसर करना है ना। समझ में आ गया ना। चलो अब देखिए सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ध्यान दो। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हमारे पास कि अगर हमारे पास पहला पद एक वन क्या हो गया, मतलब हमारे पास पहला पद दिया गया है, ठीक है, और हमारे पास ए 13 मतलब 35। इसका मतलब ए प्लस 12 डी का मान हमें दिया गया है 35, ठीक है। तो हमें डी का मान निकालना और एस 13 निकालना है। चलो तो डी का मान निकालेंगे तो सबसे आसान है। मान लो हमें ए का मान दिया पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लो। तो क्या करेंगे सर, पहला ए का मान इसमें रख, तो हमें डी का मान मिल जाए। चलो डी का मान निकाल दो, हमें डी का मान निकाल दीजिए, जल्दी दिखाओ। मैं 1 मिनट समय देता हूँ। हम ए का मान रखेंगे तो डी का मान मिल जाएगा हमें, जल्दी बनाएंगे। राम राम, आज सौरभ डावला नाम से बच्चे, कोई डाउट हुआ आपको? राम राम नाम से बच्चे, कोई डाउट हुआ आपको? आपने हैंड रेज किया, मैं थोड़ा सा माइक ऑन करता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे। सोनू सोलंकी, कोई डाउट हुआ आप लोगों को? राम राम नाम से बच्चे, कोई डाउट हुआ आपको? नहीं डाउट है तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना होगा आपको। चलो इसका आंसर बताओ, डी का मान क्या होगा, जल्दी बताओ डी का मान क्या होगा आपको। आज जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए वो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कर लिया कीजिए आप। चलो कितना आएगा, बहुत आसान सा है सर, देखो सिंपल सा। देखो क्या करना है सर, हमें ए का मान इस समीकरण में रख देना है, क्योंकि हमें ए का मान क्वेश्चन में ही दिया है ना। तो नहीं क्या, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर एक मान समीकरण 2 मतलब 7 + 12 डी बराबर 35। और यहाँ से हो जाएगा 12 डी बराबर 35 माइनस 7। और यहाँ से हो जाएगा 12 डी बराबर, ये हो जाएगा 28। सही क्या, हाँ। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 28/12। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, बताइए। 2 से कटेगा, 2 से 14 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 7/3। डी का मान क्या जाएगा हमारे पास, 7/3। डी का मान क्या जाएगा हमारे पास, 7/। अब हमें क्या करना है, एस 13 निकालना है। एस 13 निकालना है ना। यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें क्या निकालना, एन का मान कितना दिया 13, यानी 13/2 इंटू 2 इंटू ए, पहला पद हमें दे दिया गया देखो 7, जोड़ 13 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है सर, 7/3, है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ से जगह 13/2 इंटू 7 दूनी 14, जोड़ 12 इंटू 7/3, यानी हो गया देखो 3 × 4 = 12। यहाँ से 13 बार हो गया 13/2 इंटू 14 प्लस 7 × 4 = 28। यहाँ से 13 बार हो गया 13/2 इंटू, इन दोनों जोड़ दो 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4।
यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 से 21 बार में, यानी यहाँ से एस 13 बराबर 13 × 21, है ना। चलो गुना कर लेते हैं, 21 में किस से, 13 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक एकम एक, एक दूनी 2, 3 7 2, यानी 200, 273, 273। यानी एस 13 का मान क्या हो गया, 273। और डी का मान हो गया हमारे पास 7/3। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए। डी का मान हो गया 7/3 और एस 13 का मान हो गया 273। ठीक है, आइडिया लग गया कैसे बनाना है। तो देखो हमारे पास हो जाएगा, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट अपन जल्दी करेंगे। देखो तो आपको ये आइडिया लग गया कि सर अगर हमें ए दिया है और हमें ए 13 भी दिया है तो हमें डी निकाल सकते हैं। ए का मान उस समीकरण रख दो। इसका उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन कि सर हमें डी दिया हो। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल मैं कराता हूँ। मान लीजिए मैं बोलूं डी का मान हमें दिया है 3 और हमें ए 5 दिया गया है 10 के बराबर, है ना। तो पहला निकालिए ए का मान क्या होगा, निकल बताइए क्या होगा। डी का मान हमें दिया है 3 और ए 5 दिया गया हमें 10, तो ए का मान क्या होगा। 1 मिनट का समय आपके पास, 1 मिनट का समय आपके पास, नहीं। बहुत नहीं है, देखो ये डी दिया है सर, ए 5 क्या होगा, A + 4D किसके बराबर है सर, 10 के बराबर। तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर डी का मान इसमें रखने पर, ये मान लो समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 बोल दो। बोलेंगे क्या, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर नहीं हो जाएगा, A + 4 × 3 बराबर 10 हो गया, A + 4 × 3 12 बराबर 10 हो गया, ए बराबर 10 - 12, यहाँ से ए बराबर हो गया माइनस का, एक मान क्या जाएगा, माइनस का 2। ऐसे में किस बनाना है, डी दिया हो तब भी रख के एक मान निकालेंगे, या ए दिया हो तब भी रख के हम डी का मान निकाल लेंगे, है ना। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो इसमें डी दिया गया है तो पहले हम ए निकालेंगे, फिर हम एस बार निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अधिक समय ले लो, थोड़ा सा अधिक समय ले लो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आपको डी ए निकालना और आपको एस निकालना, आराम सुनाइए, आराम सुनाइए। ठीक है, बबलू प्रजापति नाम से पूछा कोई डाउट बाबू को। चलो आप माइक ऑन करके पूछ लो, बबलू प्रजापति नाम से पूछा कोई डाउट बाबू आपको। हाँ माइक ऑन करके पूछो बाबू। सर जी। हाँ बोलिए। सर जी, जैसे आप ये क्लास ले रहे हो तो फिर यूट्यूब पर क्यों लगती है? अच्छा ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लास लगेगी और यहाँ पे भी क्लास लगेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी बच्चे जो है ना, यूट्यूब पर क्लास 7 से 8 लगती है और हाँ वैसे जो शाम को सर क्लास लेते हैं वो 8:30 से 9:30 तक लगती है। ठीक है। और ये सबको बता दिया गया है कि जिन बच्चों के पास मतलब मोबाइल उस समय नहीं मिल पाता सर है उनके मैंने लिए। इंफॉर्मेशन भेज दी इस फॉर्म में। हाँ ठीक है, समझ में आया बाबू, बबलू प्रजापति नाम से पूछा, समझ में आया बाबू आपको। यस यस सर, सर। ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व। चलो आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए। हमें ए का मान निकालना है, हमें ए है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ए है। ए पहला पद, पहला पद और S12 मतलब 12 पदों का योग निकालना है। तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया कीजिए, पहले ए होता है फिर हम S12, इसको ध्यान दीजिए। तो बहुत बच्चे सही बना ले रहे हैं और उसका उल्टा आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान से आंसर कीजिए कि पहले हमें ए, पहला पद ए निकालना है, फिर हमें 12 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो बहुत बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है लेकिन वो उल्टा आंसर कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए आंसर।
चल थोड़ा सा समय ले लेते हो और थोड़ा सा और समय लेते हैं। 10 सेकंड समय ले लो और, लेकिन आंसर सही करो आप। 10 सेकंड समय ले लो और, लेकिन आंसर आप सही करो। चल लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसका आंसर ना, बहुत बच्चे का आंसर सही होता, लेकिन कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी, देखो जल्दीबाजी इसलिए बोलते, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी होती। अधिकतर बच्चे देखो पहले ए और S12 है, तो कुछ बच्चों ने पहले S12 की जगह ए का मान डाल दिया, कुछ बच्चों ने ए की जगह S12 का मान डाला। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, देखो है ना। देखो अभी भी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए गलती करेंगे क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें ए निकाल रहे हैं या हम लोग S12, है ना। चलो ध्यान दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया पहले हमें डी का मान दिया है, देखो 3, A12 दिया हमें देखो 37। चलो इसको मान लो पहला समीकरण, इसको मान लेते A12 मतलब A+11D 37 के बराबर दूसरा समीकरण। तो क्या बोलेंगे हम, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया A+11D, डी की जगह क्या रखेंगे 3 बराबर 37, यहाँ से हो गया A+33 बराबर 37, यानी यहाँ से A बराबर हो गया 37 माइनस 33, जो कि हो गया 4 के बराबर। ए का मान हो गया 4 और डी का मान हो गया 3। ए का मान हो गया 4 और डी का मान हो गया 3। सबसे पहले देखो ए का मान आया, किसका मान आया, ए का मान। एक मान 3 गलत हो गया, एक मान 246 ये गलत हो गया। देखो एक मन 4 है इसमें, एक मन 4 है इसमें, यानी इन दोनों में से जो सही होगा। ऐसे नहीं, देखो अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती किए, अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती किए, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ए मिल गया, अब हमें क्या निकालना सर, S12 मतलब 12 पदों का योग निकालना है। चलो 12 पदों का योग निकाल लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी S 12 हो जाएगा हमारे पास 12/2। 2 इंटू ए की जगह क्या है 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या रख देंगे 3, यानी S 12 हो जाएगा हमारे पास 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 प्लस 11 इंटू 3, यहाँ से हो जाएगा S 12 बराबर 6 इंटू 8 प्लस 33, यहाँ से S 12 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 41, और यहाँ से S 12 बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 246, यानी 12 पदों का योग है 246। क्लियर है, यानी S12 का मान 246, यही कौन सा है, S12 का मान 246, ऑप्शन सी सही है। और अधिकतर बच्चों ने देखो गलत क्यों किया, ये वाला ऑप्शन इसमें कर दिया और ये वाला ऑप्शन इधर कर दिया। ए का मान 246 देख लिया और S का मान 4 देख लिया, गलत गलत हो गया ना। आप इसको ऐसे भी तो समझो, आप इसको ऐसे भी समझो, क्या ऐसे समझो कि सर अगर हमें सम निकालना है तो सम तो हमेशा ज्यादा होगा पहला पद की तुलना में, क्योंकि पहले पद के जैसे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह 12 पदों को जोड़ेंगे तब हमारे पास 12 पदों का योग आया होगा, S12 आया। ठीक है, यानी S12 तो हमेशा ए से ज्यादा ही होगा। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले तो बी ऑप्शन तो किसी कीमत पे आपका आंसर हो नहीं सकता था, क्योंकि ए का मान कभी भी सम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब जोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन तो ऐसे हमें गलत कर देना। ठीक है, हाँ पूछिए बबलू प्रजापति। अब देखो अगर आपको डाउट है तब आप हैंड रेज किया करना, ठीक है, और अनावश्यक हरकतें के लिए हैंड रेज नहीं करना। चलो पूछ ले, एक ही कर पूछ सर ले। एक बार रिपीट कर दो ये हाँ क्वेश्चन। करेंगे, रिपीट कर दूंगा। पहले बबलू प्रजापति ने सोचा जंग इनसे पूछो। सर हाँ जैसे इसमें ए और S12 ज्ञात करना है, अगर डी नहीं दे रखा होगा तो डी किस करेंगे।
नहीं तो जब भी आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन देगा तो आपको कम से कम एक ही ऐसा अननोन देता, मतलब एक ही ऐसा आपको नहीं दिया रहेगा, बाकी दो इन्फॉर्मेशन जरूर दिया रहेगा आपको, ताकि आप डी निकाल सके। ठीक है, समझ में आया ओके ना? सर। अगर ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास अगर ए नहीं दिया है, डी नहीं दिया, तो हमें एस एन का मान मतलब S12 का मान दे देगा। S12 का मान देगा तो वहां पर भी एक समीकरण बन जाएगा और यहाँ से भी एक समीकरण बन जाएगा। दो समीकरण दो चर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें भी ए और डी, इसमें भी ए और डी, दो समीकरण दो चर आसानी से हल कर, आगे भी क्वेश्चन करेंगे उस तरह क्वेश्चन करेंगे। चलो दूसरा, ओके सर। किरण प्रजापति नाम सोचे, आप पूछिए, आपका क्या डाउट है? सर एक बार दोबारा से समझा दो ये दोबारा समझा देंगे, ठीक। और किसी को S12 का मान। किसका मान? अच्छा S12 का मान, ठीक है। बाकी एक और, S12 हाँ टोटल समझा देते हैं, टोटल समझा देते हैं, उसका छोड़िए। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था डी का मान, तो हमने इसको समीकरण 1 मान। A12 का मान हमने सीखा है, A12 क्या होता है, इससे एक कम A+11D, तो A+11D का मान दे दिया हमारे पास कितना है 37 का। इसको हमने क्या किया, दूसरा समीकरण मान। अब क्या करते हैं सर, ये हमें डी का मान दिया था ना, इसको हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी दिया था 11D, तो जहां जहां डी था वहां पे हमने 3 रख दिया, क्योंकि डी का मान क्या दिया गया 3 रखा है, तो हमने देखो डी की जगह 3 रख दिया। जब इसको हमने हल किया, सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें ए का मान मिल गया 4। ए निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब प्रॉब्लम आ रही है सबको 12 पदों का योग निकालना है ना। चलिए तो 12 पदों के योग के लिए पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इस फॉर्मूलाज में हमें 2-3 चीज ध्यान देना है। सबसे पहले n क्या होगा, तो यहाँ पे बोल दिया है कि 12, क्या बोल दिया है 12, यानी n का मान क्या हो गया 12, क्योंकि 12 पदों का। अब दूसरा सर ए अभी हमने निकाला, एक मान क्या निकाला हमने अभी 4 निकाल लिया। देखो दूसरा 2a मतलब एक जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे, प्लस n कितना है सर 12-1 इंटू डी। अब देखो डी सर कहाँ से लाए, डी देखो हम बच्चा लोग, डी देखो हमने क्वेश्चन में ही दिया था हमारे पास, डी कहाँ था क्वेश्चन में ही दिया था 3, रख दिया डी का मान 3। सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ से S12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 2 छक्के 12, तो 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 11 इंटू 3, और यहाँ से S12 हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 8 प्लस 11 3 33, और ये होगा S12 बराबर 6। तो ये अंदर वाला क्या है, जोड़ दो, अंदर वाला कितना हो गया 41। अब बताओ ये क्या है, ये गुना है, किसमें है, ये हमारे पास गुना में, यानी S12 क्या होगा 6 गुने 41, गुना करेंगे कितना है 246, 246। समझ में आया ना सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? सर पद दे रखा, हाँ हाँ फिर से पूछिए, फिर से पूछिए। सर अगर पद दे रखा होगा तो एसन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पद दे रखा हो मतलब जैसे इसमें दे रखा था सर S12 निकालना है। हाँ अब सर मान लो ये जो स्टार्टिंग की जो ये 2 है, ये दोबारा से समझा दो। 2 है मतलब, ये स्टार्टिंग से आप स्टार्ट नहीं कर रहे थे S12 का वो फॉर्मूला, हाँ ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग से 2 लाइन है। अच्छा ये आप सोच रहे हो ये कैसे है, ये पूछ रहे हो? यस सर। आप ये समझो, इसको इस फॉर्मूला में सिर्फ हमने मान रखा है, हमने देखा हमें S12 निकालना है। S12 मतलब यहाँ से n का मान क्या आ गया 12, a का मान हमने क्या लिखा रखा है 4, हमने d का मान हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया गया है 3, तो देखो हमने क्या किया n की जगह रख दिया देखो 12, a की जगह रख दिया हमने देखो 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही आ गया हमारे पास, मतलब आगे निकालने हमने 4, n की जगह क्या रखा 12, d की जगह क्या रखा हमने 3। सिर्फ फॉर्मूला में देखो, फिर से बताते देखो Sn बराबर क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला में देखो जो जो चीजें दिया लिख दिए, n का मान कितना दिया है 12, तो n की जगह क्या रखेंगे 12/2। अब बताओ एक जगह क्या रखा है, एक जगह रखा है देखो 4, एक जगह हमने रख दिया 4। अच्छा ये 2a मतलब समझते हो, इसका मतलब हुआ 2 गुने a लिखा हुआ, 2a मतलब क्या है ये 2 गुने a लिखा हुआ है ना। n की जगह क्या रखा है, n का मान सर देखो 12-1, डी का मान क्या है सर इंटू 3। बस यही तो हमने किया है, बाकी इसको हल कर दिया। हाँ, चलो बबलू प्रजापति नाम सोचे, आपका क्या रहा था, आपने क्या बोला था?
सर मैं बोल रहा था जैसे ये पद दे रखा हो तो एस एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा पद, मतलब S12 वाला पद हमें दिया रहा, ये दिया हुआ, हाँ, ये बोलना चाहते हैं? और पद दे रखा होगा तो ये एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा ना। अच्छा, थोड़ा सा मान लीजिए आप बोलोगे S12 का मान हमने रख दिया 40, अगर ये हमें दिया हो, है ना, ये बोलना चाहते हो? नहीं सर, हाँ हाँ बोलिए। जैसे आप बोले S12 का पद निकालना है, हाँ तो उसमें पद आ गया तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ, मतलब एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है सम, जो एस मतलब क्या होता है? सम, जोड़। जो, यानी जहां पे हमें बोलेगा क्वेश्चन, हमारे पास क्या बोलेगा, जहां पे हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको 12 पदों का जोड़ दिया गया है, या आप देखो दोनों में अंतर है। मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। आपका डाउट है कि सर एक एक होता है S12, एक होता है A12, अब दोनों में क्या अंतर है? देखो, इसमें अंतर है कि इसमें 12 पदों का जोड़ बोला गया है, 12 पदों का, इस प्रकार के 12 पदों का जोड़ चाहिए, और इसने मतलब सिर्फ 12वां पद के बारे में बताया। कौन सा? सिर्फ 12वां पद। तो 12वां पद क्या होता है? A12 क्या होता है? A+11D। और इसका मतलब क्या हुआ? S12 मतलब क्या हुआ? S12 मतलब हुआ 12/2 इंटू 2A+N- मतलब 12-1 इंटू D, इसका मतलब इतना हुआ, ऐसे नहीं। यस सर, आ गया। ये अंतर है दोनों में। एस मतलब होता है जोड़, सम हो गया। ए मतलब हो गया आपको 12वां पद बताओ कौन सा पद, ठीक है। चलो आ अब गया आते हैं। सर। हाँ, अब देखते हैं थोड़ा सा इसको आगे, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना। इसमें हम आगे बढ़ते समय ध्यान दें, जिससे मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको, एस एन बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A+N-1 इंटू डी, है ना। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें थोड़ा सा एक दूसरे को, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि सर एस एन और ए एन में क्या अंतर, अभी बताता हूँ, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, N-1 इंटू डी, है ना। अब हमें बताओ, अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर ए एन क्या होता है? ए एन होता है A+N-1 इंटू डी। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इसमें यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं? चलो ध्यान दो, देखो, तो एस एन बराबर लिखा है हमारे पास N/2 इंटू ये 2A है, तो क्या 2A को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? A+A, क्योंकि हमें पता था x+x क्या होगा? 2x, y+y क्या होगा? 2y। इसी तरह क्या A+A 2A नहीं होगा? हो जाएगा ना 2A। यस सर। तो हमने 2A की जगह लिख दिया A+A। अब लिख दिया +N-1 इंटू डी, ये लिखा गया। लेकिन सर इससे हमारा एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कि ये A+N-1 इंटू डी का मान क्या होता है? एन होता है। यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। यानी इससे हमारा एक फायदा हो गया, क्या? एस एन बराबर N/2 इंटू A+, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एन। यानी देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हमने बना दिया, थोड़ा सा छोटा बना दिया, और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें क्वेश्चन में एन का मान दिया, और हम क्या जानते हैं सर? एन को हम एनवा पद भी बोलते हैं, या अंतिम पद भी बोलते हैं। अंतिम पद भी बोलते हैं। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट टर्म मतलब एल से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। यानी हम एन को क्या क्या बोल सकते हैं? एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, अंतिम पद, यानी इसको लिख सकते हैं A+L। इसको क्या बोल सकते हैं? A+L बोल सकते हैं, A+L भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास अंतिम पद दिया रहता है, या लास्ट टर्म हमारे पास गिवन रहता है। क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म अंतिम पद दिया रहेगा या एनवा पद दिया रहेगा, तब आप इस फॉर्मूला को बेझिझक यूज कर सकते हो, है ना। और इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया, देखो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लास्ट वाला हमको टर्म दिया 100। अब पूछना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास पद दिए गए हैं इसका सम निकालना। आपको दिख रहा है कि सर इसका अंतिम पद हमें दिया गया है 100, इसका अंतिम पद क्या दिया है? 100 दिया गया है। हम आराम से लगा सकते हैं सर N/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। अब थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा सरल करते हैं, इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सर एस हो जाएगा N/2 इंटू ए, क्या है सर? ए होता है पहला पद, और एल क्या होता है? एल होता है सर अंतिम पद। एल क्या होता है हमारे पास? अंतिम पद। एल क्या होता है हमारे पास? अंतिम पद। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेयर आप डबल एड जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चेयर आपको डबल वाइट टाइप करना है।
चलो, है ना? चलो, देखते हैं। तो वही चीज हमें दिया गया, देखो एस एन बराबर क्या हो गया, एन बाई टू इंटू पहला पद जोड़ लास्ट पद, पहला पद जोड़ लास्ट पद। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन में अंतिम पद दिया गया हो। अगर अंतिम पद नहीं दिया गया हो तो हमारे पास जो सदाबहार हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, करेंगे। कोई डाउट है बाबू आपको? कोई डाउट है आपको? धोनी नाम से जो बच्चे हैं, कोई डाउट है बाबू आपको? नहीं है ना? चलो, ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमारे पास अंतिम पद दिया हो। नहीं दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू। क्लियर है? चलो चलो, तो देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन लिखा आपको, लास्ट टर्म देखो दिया गया हमें यहाँ पे, अंतिम पद हमें दिया गया। क्या दिया हमें? अंतिम पद यहाँ पे दिया गया, यानी एन का मान हमें दिया गया देखो 100। और सर हमें देखो पहला पद भी दिया गया, पहला पद भी हमारे पास एक मान देखो दिया गया, एक मान हमें दिया, पहला पद भी दिया है, अंतिम पद भी दिया है। तो क्या इसका सम हम आसानी से निकाल सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो सब में लगा सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन सर अगर हमारे पास जहां पे अंतिम पद दिया होता है वहां पे हम इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 से भी। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया रहता है। अगर अंतिम पद नहीं दिया गया तो हमारे पास ये जो सदाबहार हमारे पास जो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला सब जगह लगता है, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास अंतिम पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे। ठीक है, चलिए, अंतिम पद हमारे पास दिया रहे। तो इस फॉर्मूला का यूज करके बनाओ जल्दी, इसका आंसर बताओ क्या होगा सन? ठीक है, 4 उसका आंसर करो, 4 उसका आंसर करना। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का लगाओ, आंसर आंसर सेम आएगा। तो जनरली देखो इसमें अंतिम पद दिया गया तो हम आराम से सेकेंड वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। एन नहीं है तो एन निकाल लो। जब हमारे पास एन नहीं दिया गया है तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन का मान कितना दिया सर, 100। और पहला पद कितना है, 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 28 में से 25 कितना हो जाए सर, 3। सॉल्व कर दो इसको। ठीक देखो 100 और 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर एन माइनस वन इंटू 3। यहाँ से हो जाएगा सर 75। और ये गुना में तो इधर का भागा में। और यहाँ से 25 थी 75, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का 1, यानी एन का मान क्या आएगा, 26। एन का मान 26 लेके बनाओ, अभी सिखा देंगे। एन का मान क्या आएगा, 26। यानी जब हमारे पास एन नहीं दिया गया रहता है, जब हमारे पास एन नहीं दिया गया रहता है तो हम एन निकाल लेते हैं, हम एन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। फिर सुना दो, देखो हमें सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पता है, हमें सर 2 फॉर्मूलाज पता है। पहला फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह फॉर्मूला हर जगह लगता है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया कि सर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन इसका आसान करने में शॉर्ट किया कि सर यह फॉर्मूला जिसमें अंतिम पद दिया हो वहां पर हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब देखो पहला फॉर्मूला लगाओ या दूसरा फॉर्मूला लगाओ, है ना, ये तभी लगा सकोगे जब आपके पास एन दिया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एन का मान ही नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा। तो हमें बताइए एन निकालने के लिए क्या करना होता है सर, एन का फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
बताओ यहाँ पे एन का मान कितना है सर, लास्ट टर्म कितना है, एन का मान कितना है सर 100, ए का मान कितना है सर 25, और डी कैसे निकलेगा सर, डी निकलेगा A2 माइनस A1, दूसरा पद कितना है सर 28 माइनस 25, यानी डी के माना गया 3, रख के बना लेते हैं, डी के माना गया 3, एन हो गया 100, ए का मान ये हो गया, तो एन निकाल लेते हैं, यानी एन का मान हो गया 100। अब पूछेगा क्यों एन का मान 100, क्योंकि अंतिम पद यही है ना, एन पद यही है। एक मान कितना सर 25 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 3, डी का मान कितना आ गया 3। चलो एक बच्चे ने वो आंसर बता दिया, मतलब ठीक है, अभी चेक कर लेंगे बाबू, चेक कर लेंगे आपका आंसर जो है सही है गलत है ना, चेक कर लेंगे अभी, है ना। चलो ये हो गया 100 माइनस 25 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से हो गया 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, इंटू में है तो आगे क्या होगा डिवाइड में एन माइनस 1, ये हो गया, ये कितना बार बढ़ेगा 25 तिहाई 75, यानी 25 हो गया माइनस 1, इधर आगे प्लस का 1 बराबर एन, यानी यहाँ से हो गया 26 बराबर एन, एन मान कितना गया 26, एन का मान कितना गया 26, है ना। अब आते हैं यहाँ पर सर इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन हम इसमें अब दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर इसमें अंतिम पद दिया गया है, पहला पद जोड़ अंतिम पद, यानी एस कितना है, एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, लेकिन यहाँ पे n का मान कितना आ गया सर 26, यानी ए से 26 बराबर 26/2 इंटू पहला पद कितना है 25 जोड़ अंतिम पद कितना है 100, यानी यहाँ से हो गया ए से 26 बराबर 13 दूनी 26, और यहाँ से 25 प्लस 100 कितना हो गया 125, यानी 13 इंटू 125, गुना कर लेते 125 गुने 13, तो ये हो गया 5 यही 15, एक 3 दूनी 6, एक 7, और 3 एकम 3, एक 5 5, एक दूनी 2, एक एकम 1, 7 5 12, 3 2 5 1 6, और ये हो गया 16 25। आया इसमें आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, है ना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया गया सेम उसी प्रकार का, देखो इसमें अंतिम पद दिया गया है, पहला पद भी दिया गया, तो पहले आप एन निकाल लो, एन कितने हैं, फिर आप एस एन निकाल लेना, n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, है ना। चलो आपको मैं 2-3 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाओ, और इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके, इसका आंसर हमें कहाँ करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से बनाया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर लोगे, ठीक है।
लास्ट 30 सेकंड टिल नाउ ओनली 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो आंसर दीजिए। चलो सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं अब्सेंट हो, है ना, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। हाँ पूछिए, कोई डाउट है बाबू? एक मिनट, एक मिनट। मुझे कोई डाउट है बबलू प्रजापति नाम सोचे, कोई डाउट है? सर डाउट तो नहीं है, ये बता दे कितना का सही है। अच्छा अभी बता देंगे, अभी पता आपको ही खुद पता चल जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 24 स्टूडेंट ने किया, मतलब 50% बच्चों ने अभी तक आंसर किया लगभग। तो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने एन का मान सही सही निकाला तो वो बच्चे ये आराम से बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये मान लो ये फॉर्मूला लगाने में आपको परेशानी हो रही, कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, एसएन वाला, वही लगाना सब जगह, उससे भी आंसर आएगा सेम। चलो मैं इसमें निकाल के दिखा भी दूंगा, देखो दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों निकाल के दिखा दूंगा, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1 देखते हैं। पहले एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है सर? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तो यहाँ से एन का मान दिया है सर 34 प्लस पहला पद क्या है? पहला पद है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद हो गया 12 माइनस 10। दूसरा पद कितना है? तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? तो एन डी कौन हो गया? तो सॉल्व कर लेते हैं। 34 प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, एन माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा 24। ये गुना में है तो इधर आके भागा में, एन माइनस 1, ये हो गया 24 बटा 2 कितना हो गया? 12 बराबर एन माइनस 1, माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का 1, तो 12 प्लस 1 बराबर एन, या एन का मान कितना हो गया? 13। एन का मान कितना हो गया? 13। एन का मान कितना हो गया? 13। तो यानी ये हो गया एस 13 निकालना हमें। ये 13 बटा 2 गुने पहला पद क्या है सर? 10, और अंतिम पद कितना है सर? 34। यानी एस 13 हो जाएगा 13 बट्टा 2 इंटू 44। और यहाँ से होगा सर हमारे पास, देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी एस 13 हो गया 13 इंटू 22। अभी गुना कर लो तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। 286 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रेट। इसका आंसर तो लगभग, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। चलो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ही लेता हूँ। 286 सही लग रहा है ना, क्योंकि मात्र 2 बच्चों ने इसका आंसर सही किया। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इस फॉर्मूला से बना लेते हैं। एस एन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एस 13 बराबर 13 बट्टा 2 इंटू 2 इंटू ये पहला पद कितना है? 10 प्लस, यानी ये अगला हो गया एन का मान कितना है हमारे पास? 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है? 2। सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 13 बट्टा 2 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 2। एस 13 बराबर हो गया 13 बट्टा 2 इंटू 20 प्लस 24, और ये हो जाएगा एस 13 बटा बराबर 13 बटा 2 इंटू 44 अगेन, यहाँ से भी 22, यानी क्योंकि एस 13 हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, एंड 286 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यानी कहीं ना कहीं आप मतलब एन निकालने में गलती कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप एन निकालने में गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो एक एक करके पूछेंगे, सबसे एक एक करके, है ना। चलो तो पहले मोना कुमारी ना सोचे जन बताइए क्या आपका क्या डाउट है? हाँ, मोना कुमारी ना सोचे जन बताइए क्या डाउट है आपका? माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, कोई सुनिए। मुझे नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
अच्छा, एन वाला फॉर्मूला समझ में आया कि एन का फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? एन का फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया ताकि हम एन का मान निकाल सके, क्योंकि जब तक हमें एन नहीं पता चलेगा तब तक हम एस एन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी डाउट क्लियर है? ये समझ लिए, एन का मान फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब हम एन का मान निकालना हो, है ना। चलो, बबलू प्रजापति ना समझे, आपका क्या डाउट है? अच्छा, आपका आंसर सही था, बहुत बढ़िया, है ना। देखो, कुछ बच्चे ने सिर्फ एन का मान निकालने में गलती किया होगा, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आया। ठीक है, चलिए, बाकी आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सभी चीज आपको समझ में आ गया तब चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ के जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछेगा। नहीं डाउट है, चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो, चलो, ओके, चलिए, बाय बाय बाय। अगर आपको डाउट है तो आप चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अच्छा, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो।